नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत शिक्षण भाषा शिक्षण के अंतर्गत हम जब किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो उस पुस्तक को कैसे पढ़ें, पुस्तक का सबसे पहले हम वाचन कैसे करें, स्वर में करें, उच्च स्वर में करें, मधुर स्वर में करें, समूह में करें या व्यक्तिगत करें या अनुकरण करें या एक एक पदों को दोहराते हुए आगे बढ़ें। ये तमाम ऐसी विधियां हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं कि किसी भी विषय वस्तु को, विशेषकर अगर हम भाषा शिक्षण करते हैं, चाहे वह हिंदी का हो, चाहे अंग्रेजी का हो या संस्कृत का हो, हम कैसे उस विषय वस्तु को, उस पाठ्यक्रम को, उस टेक्स्ट बुक को पढ़ें, कैसे पढ़ने के क्या रूल हो सकते हैं, कौन से नियम हो सकते हैं, कौन सी विधियां हो सकती हैं, सबसे पहले कौन सा वाचन किया जाना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए। आइए आज हम इस पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जाने कैसे करें वाचन या पठन। हाउ रीड माने पढ़ने के लिए, वाचन के लिए, एक शिक्षक के लिए, एक छात्र के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक को कैसे पकड़ना है, किस एंगल में खड़े होना है, किस तरह से बैठना है, पुस्तक को कैसे हाथ में पकड़ना है, किस हाथ से पकड़ना है, कैसे इसको पढ़ना है, इन सारी चीजों पर हम क्रमशः चर्चा करते चलेंगे। तो सबसे पहले यहां देखें, क्योंकि संस्कृत शिक्षण का भाग चल रहा है, क्योंकि संस्कृत भाषा सर्वेषां भाषाणां जननी, संस्कृत भाषा को हम पढ़ना जान लेते हैं, उसकी विधियों को समझ लेते हैं, तो उसी के आधार पर अन्य भाषाओं को भी पढ़ा जा सकता है, अन्य भाषाओं को उसको ग्रहण किया जा सकता है, उसके अर्थों का वाचन किया जा सकता है, उनका शुद्ध उच्चारण किया जा सकता है। इसलिए हम संस्कृत भाषा शिक्षण के आधार पर समस्त पाठ्य पुस्तकों में रीडिंग कैसे होती है उसको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लगातार वीडियोस जुड़े रहें। पठन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रीडिंग। सबसे पहली बात, ये रीडिंग होती क्या है, पठन होता क्या है, वाचन होता क्या है। जब किसी चीज को हम पढ़ते हैं, अर्थात जो चीजें शब्दबद्ध हैं, पुस्तकों में लिखी हुई हैं, जब उन्हीं को ध्वन्यात्मक रूप देते हैं, एक स्वर के रूप में बोलते हैं, वही हमारा पठन होता है। विचारों की अभिव्यक्ति जो कुछ उस पुस्तक में दी गई है, किसी लेखक के द्वारा, कवि के द्वारा, उन चीजों को पढ़ना ध्वनिक रूप में ये मौखिक हो जाता है। इसी को हम सस्वर वाचन, लाउड रीडिंग कहते हैं। लेकिन जब उसी पठन को, उसी वाचन को हम मन ही मन करते हैं, साइलेंट मोड में काम करते हैं, केवल उसको देखते हैं और मन के द्वारा एकाग्र होकर के उसका वाचन करते हैं, पठन करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो उसे हम मौन वाचन कहते हैं। तो मूल रूप से पठन दो प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ रीडिंग माने वाचन जो किया जाता है वह दो प्रकार से किया जाता है। एक मौखिक या सस्वर कहा जाता है। मौखिक माने जो मुख के द्वारा बोल करके किया जाता है, उसे मौखिक या ओरल, अथवा इसी को सस्वर या लाउड रीडिंग कहते हैं। लाउड रीडिंग माने स्वर के साथ तेजी से बोलना, जिसको सब लोग सुन सकें, जो ध्वनि सब लोगों के कानों तक अच्छी तरह से पहुंच सके, जिसके शब्द पढ़ते ही अर्थ का आभास होना शुरू हो जाए। मौखिक पठन उच्च स्वर में पठन की क्रिया है। देखिए लिखा है कि मौखिक पठन क्या है, उच्च स्वर में पठन की क्रिया है। जो मौखिक पठन होता है, जो लाउड रीडिंग होती है, जो ओरल रीडिंग होती है, वह क्या है, एक तरह से उच्च स्वर में पठन की क्रिया को ही हम लाउड रीडिंग कहते हैं, उसी को हम मौखिक पठन या वाचन कहते हैं। मौन पठन या साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, इसमें हम शांत रूप से पढ़ते हैं, इसमें आवाज नहीं निकलती, यहां तक होंठ भी नहीं हिलने चाहिए। लेकिन प्राथमिक कक्षाओं में सबसे अच्छी विशेषताएं ये होती हैं कि बच्चों को बोल बोलकर तेजी से सस्वर वाचन कराने से उन्हें कंठस्थ होता है, भाषा ज्ञान होता है, ध्वनियों का ज्ञान होता है, अर्थों का ज्ञान होता है। इसलिए सस्वर वाचन और मौन वाचन दो प्रकार के वाचन किए जाने चाहिए। अब ये वाचन पुनः कितने भागों में बढ़ जाते हैं, जैसे अगर किसी बच्चे से व्यक्तिगत रूप से वाचन कराया जाता है या शिक्षक स्वयं अकेले वाचन करता है तो उसे हम व्यक्तिगत वाचन कहेंगे, उसे हम इंडिविजुअल रीडिंग कहेंगे। लेकिन जब वही समस्त बच्चों से कहा जाए कि एक साथ इस पुस्तक के इस भाग को पढ़ो,
उसे हम सामूहिक या कोरल रीडिंग कहते हैं, वाचन कहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे एक हमने रेखा चित्र बनाया है जिसके आधार पर पठन का वर्गीकरण और उसका विस्तृत रूप दिया गया है। जैसे पठन रीडिंग, इसी को वाचन कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक सस्वर वाचन, इसी को हम या मौखिक या ओरल कहते हैं। यानी सस्वर वाचन या मौखिक वाचन या पठन, इसी को सस्वर को लाउड रीडिंग और मौखिक वाचन को ओरल रीडिंग, ये दोनों एक ही है। चूंकि मुख से किया जाता है इसलिए मौखिक बोला जाता है, स्वर के साथ किया जाता है इसलिए इसे सस्वर वाचन कहते हैं। तो लाउड रीडिंग को ही मौखिक वाचन कहा जाता है। दूसरा होता है मौन वाचन, साइलेंट रीडिंग, अर्थात जिसमें हम शोर नहीं करते, आवाज नहीं निकालते, मन ही मन में विषय वस्तु को ग्रहित करते हैं। अब देखेंगे जो सस्वर वाचन है यह दो प्रकार का होता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत वाचन में क्या होता है, इंडिविजुअल, यहाँ पर शिक्षक या एक छात्र स्वयं उस विषय वस्तु का वाचन करता है और स्वर के साथ करता है, लाउड रीडिंग के साथ करता है। दूसरा होता है सामूहिक, जब समस्त छात्र मिलकर के कक्षा में उस पढ़ाए हुए विषय वस्तु को अपने स्वर में, समवेत स्वर में मिलकर के गायन करते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो उसे हम सामूहिक वाचन कहते हैं, कोरल रीडिंग कहते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे व्यक्तिगत या सामूहिक जो पठन होता है यह भी तीन भागों में बढ़ जाता है। जैसे शिक्षण के आधार पर आदर्श पाठन पठन, अनुपठन और अनुकरण पठन। आदर्श पठन मॉडल रीडिंग, अनुपठन प्रोनाउंसिएशन ड्रिल जिसे हम उच्चारणाभ्यास कहते हैं, और अनुकरण पठन या वाचन जिसे हम इमिटेशन रीडिंग कहते हैं। तीनों के अर्थ क्या होते हैं संक्षिप्त रूप से इसको जान लेते हैं। आदर्श पठन का प्राय होता है कि जब शिक्षक विषय वस्तु को, पाठ्य पुस्तक को, उसमें जो भाग पढ़ना है उसको उचित स्वर में, यति में, गति में, लय में पढ़ता है, वाचन करता है, उसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। जिसको छात्र एकाग्रचित्त होकर के सुनते हैं और उसी के अनुरूप वे बोलने का प्रयास करेंगे। अनुपठन का प्राय होता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। अनुपाठन जब शिक्षक विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों को, उसके छोटे छोटे पदों को पढ़ता है, बच्चों से उसका उच्चारण करवाता है, फिर पढ़ता है शब्द, फिर उच्चारण करवाता है। इस तरह से क्रमशः एक पैराग्राफ हो या एक पद्यांश हो, उसको थोड़े थोड़े रूप में पढ़ते रहें और अनुकरण बच्चों से कराते रहें, उच्चारण का अभ्यास कराते रहें। इसे हम अनुपाठन या उच्चारणाभ्यास कहते हैं। अनुकरण पठन शिक्षक जिस प्रकार से मॉडल रीडिंग किया है, आदर्श पाठन किया है, उसी प्रकार से छात्र मिलकर के या एक एक छात्र अनुकरण करें, अर्थात उसको अनुकरण वाचन के रूप में करें, अर्थात उसको उसी लय यति गति के साथ पढ़ें। इसे हम अनुकरण वाचन कहते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे जो मौन या साइलेंट रीडिंग होती है यह भी दो प्रकार की होती है, एक गहन पठन, दूसरा विस्तृत पठन। यहाँ पर बोलना नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल होंठ तक नहीं हिलने हैं। इसमें क्या होता है गहन पठन में कि जब किसी भी विषय वस्तु को, छोटे भाग को बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ना है, उसके हर तत्वों को समझना है, ऐसी स्थिति में हम गहन पाठ अर्थात इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। लेकिन जब विषय वस्तु ज्यादा हो, उसको जल्दी में सीखना हो, तीव्र रूप से सीखना हो, उसे हम एक्सपेंसिव रीडिंग कहते हैं। अर्थात जब होता है कि पुस्तक ज्यादा है लेकिन उसके हमें ज्यादा भागों को पढ़ लेना है, तो आप सरसरी निगाह से, शांत मन से पढ़ते रहते हैं और कम समय में ज्यादा कुछ अचीव कर लेते हैं, तो उसे हम विस्तृत पठन कहते हैं। तो ये देखिए पठन के इतने प्रकार हो गए, माने रीडिंग के इतने प्रकार हो गए, माने लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोरल हो सकता है। ये जो लाउड रीडिंग है इसमें भी तीन भाग हो जाते हैं। आदर्श पाठन जिसे मॉडल रीडिंग कहते हैं, अनुपठन जिसे प्रोनाउंसिएशन ड्रिल या उच्चारणाभ्यास कहते हैं, अनुकरण पठन जिसे इमिटेशन रीडिंग कहते हैं। इसी तरह से जो मौन वाचन होता है उसमें गहन पठन जिसे हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं, और विस्तृत पठन एक्सपेंसिव रीडिंग। तो इस प्रकार से रीडिंग का आपने वाचन का रूप देखा। अब हम ये बताएंगे कि वाचन आवश्यक क्यों है, इसके लिए कुछ क्या नियम शर्तें भी हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो पाठक होता है उसमें दो प्रकार होते हैं। एक तो अच्छा पाठक होता है जो विषय वस्तु को उचित लय में, उचित गति में, उचित आरोह अवरोह में
उचित यति में पढ़ता है। उसे हम कहते हैं कि शब्दों को तोड़ तोड़ करके शुद्ध रूप से अच्छे स्वर में मधुरता के साथ जब वह पढ़ता है तो उसे हम अच्छा पाठक कहते हैं। लेकिन जब वही पाठक किसी विषय वस्तु को बहुत शीघ्रता से जल्दी जल्दी में पढ़ता है, उसका गा गा करके पढ़ता है, सिर को हिला हिला करके पढ़ता है और वह चुपचाप पढ़ता रहता है अथवा अर्थ को बिना जाने पढ़ता है, दबे कंठ से पढ़ता है, ऐसे पाठक को अधम पाठक कहा जाता है। यानी वह अच्छा पाठक नहीं माना जाता है। जैसे भय के द्वारा पढ़ना, संकोच में पढ़ना या घबराहट में पढ़ना, जल्दबाजी में पढ़ना, बिना अर्थ को जाने हुए पढ़ना, तो एक पाठक के अच्छे लक्षण नहीं होते हैं। इसलिए पाठक के लक्षण क्या होते हैं उसको 6 रुपए में पाणिनि ने बताया है। पहली बात माधुर्यम, उसके अंदर मधुरता होनी चाहिए। अक्षर व्यक्ति, जो अक्षर हो वो स्पष्ट रूप से उच्चरित होने चाहिए। पदच्छेदा, पदों को तोड़ तोड़ करके माने छोटे छोटे पदों में उसको विच्छेदित करके पढ़ना चाहिए। सुस्वरा, सुंदर स्वर में पढ़ना चाहिए, लय में पढ़ना चाहिए। माधुर्यम, मधुरता के साथ पढ़ना चाहिए। और जो माधुर्यम है उस मधुरता के साथ साथ कहते हैं कि लय समर्थम चा, लय के साथ, अर्थात उचित लय। लय क्या होती है? बोलने की जो एक शैली होती है उसमें अगर पढ़ता है तो इस प्रकार से पाठक के 6 गुण माने गए हैं। तो आइए इसको हम आपके सामने लिखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि पाठक के लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हम अच्छे पाठक और एक अधम पाठक यानी पढ़ने के लिए जो विशेषताएं होनी चाहिए उन दोनों को यहाँ पर लिख करके बताएंगे, जिसके आधार पर आप ये जान सकें कि पठन कैसे किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए, जो अच्छे पाठक नहीं हैं जिसे हम अधम पाठक कहते हैं, इसका लक्षण क्या होता है? गीति, शीघ्री, शिराकंपी, गीति, शीघ्री, शिराकंपी तथा लिखित पाठ का, तथा लिखित पाठ का। इसके बाद अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च, अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च, अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च खडेते पाठ का धमा। माने अधम पाठक के ये लक्षण होते हैं। क्या क्या? गीति, गीति माने जो गा गा करके पढ़ता है। शीघ्री, जो शीघ्रता से जल्दबाजी में पढ़ता है। शिराकंपी, जो सिर को हिला हिला करके पढ़ता है। तथा लिखित पाठ का, जो लिखा हुआ नहीं है था, चुपचाप रूप से पढ़ता है। अनर्थज्ञो, जो अर्थ को बिना जाने पढ़ता है। अल्पकंठश्च, जो दबे स्वर से पढ़ता है। कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो होते हैं खडेते पाठ का, अधम पाठक के लक्षण कहे गए हैं। इसी तरह से जो अच्छा पाठक है उसके लक्षण को पाणिनि ने बताया है। माधुर्यम, अक्षर व्यक्ति, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, पदच्छेदः, पदच्छेदस्तु सुस्वरः। देखिए, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, पदच्छेदस्तु सुस्वरा, धैर्यम लय समर्थम च, धैर्यम लय समर्थम च
खड़ेते पाठ का गुणा। अब यहां पर स्पष्ट रूप से देख लें, माधुर्यम यानी मधुरता के साथ जो पढ़ता है, अक्षर व्यक्ति जो प्रत्येक अक्षर को स्पष्ट रूप से उच्चारित करता है, पदच्छेदस्तु सुस्वरा जिसका पठन पदों को तोड़ करके, छेदस्तु माने जो पदों को तोड़ तोड़ करके सुस्वरा सुंदर स्वर में पढ़ता है, धैर्यम जो धैर्य के साथ पढ़ता है, लय समर्थम छा जो उचित लय में पढ़ता है, कहते खड़ेते पाठ का गुणा। यही 6 गुण हैं जो पाठक के लिए उचित माने जाते हैं। इसलिए पाठक को पुस्तक को सदैव बाएं हाथ में पहली बार पकड़ना चाहिए। बाएं हाथ में पकड़े, अगर आप खड़े हैं तो सीधे खड़े होकर के पढ़िए। बाएं हाथ में पुस्तक को पकड़कर खड़े होकर के बिल्कुल, और पुस्तक को 45 डिग्री एंगल पर माने 45 अंश का कोण बनाते हुए ऐसे पकड़िए। नेत्रों से पुस्तक की दूरी 1 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। तो 1 फुट की दूरी हो, सीधे खड़े हों और पुस्तक हाथ में 45 अंश के एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर पकड़ी जानी चाहिए। और वह कैसे पढ़े जाने चाहिए? माधुर्यम मधुरता के साथ, अक्षर व्यक्ति अक्षरों को स्पष्ट रूप से बोल करके, पदच्छेदस्तु बड़े बड़े पदों को तोड़ करके, सुस्वरा और सुंदर स्वर में, अच्छे स्वर में, आरोह अवरोह में, धैर्यम धैर्य पूर्वक, लय समर्थम चा और उचित लय के साथ अगर पढ़ा जाए तो कहते हैं ये सब 6 पाठकों के गुण होते हैं। इसलिए इन 6 चीजों को हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं, चेयर पर बैठे हैं, तो ऐसे समय में हम बिल्कुल सीधे बैठें, सिर हमारे कंधे बिल्कुल सीधे हों, पैर 90 डिग्री के एंगल पर हों और पुस्तक को हम 45 डिग्री एंगल पर पकड़ करके तब उसे हम पढ़ें। ये हमें पुस्तक पकड़ने का और उसके सही पोजीशन का ये तरीका है जिसके आधार पर हमें शिक्षक हैं या छात्र हैं, पढ़ने के लिए हमें इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। दूसरी चीज है कि जो कुछ हम वाचन करते हैं, जैसे हमने कहा कि आदर्श वाचन करने के लिए ही ये देखिए, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, पदच्छेदस्तु सुस्वरा, धैर्यम लय समर्थम चा खड़ेते पाठ का गुणा, इन चीजों को बताया गया। अनुपाठन का प्राय होता है, जैसे अगर हम कहें कि अनर्थज्ञ अल्पकंठस्थ जैसे दिया हुआ है श्लोक, इसका हमें आदर्श वाचन करना है, इसी का हमें अनुवाचन करना है और इसी का हमें अनुकरण वाचन करना है। कैसे करेंगे? तो देखिए आदर्श वाचन क्या है? गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठका, अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च खडेते पाठका धमा। इसी तरह से माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, पदच्छेदस्तु सुस्वरः, धैर्यम लय समर्थम च खडेते पाठका गुणा। ये आदर्श वाचन है। अगर हम इस तरह से पढ़ते हैं उचित लय आरोह यति गति दे करके, तो इसे आदर्श पाठन कहा जाता है। दूसरा होता है अनुपठन। जैसे इसमें क्या होता है, पदों को थोड़े थोड़े भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। जैसे कहते हैं गीति शीघ्री, बच्चों से इसी को अनुकरण किया जाए। वो भी कहें गीति शीघ्री शिरः कंपी, बच्चों से बुलवाया जाए शिरः कंपी। फिर शिक्षक कहे तथा लिखित पाठका, बच्चों से अनुवाचन कराया जाए तथा लिखित पाठका। अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च खडेते पाठका धमा। ये अनुवाचन होता है, यानी छोटे छोटे पदों को शिक्षक बोलता है, उसके बाद छात्र उसका शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करते हैं। इसीलिए इसे अनुवाचन प्रोनाउंसिएशन ड्रिल या उच्चाराभ्यास कहते हैं। अनुकरण पठन क्या होता है? यानी शिक्षक ने जिस प्रकार से आदर्श पाठ किया उचित लय स्वर में, ठीक उसी प्रकार से छात्र समूह में या एक एक करके उसका पठन करें, वाचन करें, तो उसे हम अनुकरण पठन कहते हैं। तो आपको आदर्श पठन, अनुपठन और अनुकरण पठन ये 3 चीजें आ गई होंगी, जिसे हम मॉडल रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल और इमिटेशन रीडिंग के रूप में देखते हैं। जब इसी को हम सस्वर समवेत रूप में समूह में बच्चों से करवाते हैं कक्षा में, तो उसको हम कोरल रीडिंग कहते हैं, माने सामूहिक या समवेत सस्वर वाचन। और जब उसी को हम शांति भाव से कराते हैं कि मन ही मन पढ़ना है, समूह पढ़ना है, तो उसे हम समवेत मौन वाचन कहते हैं।
मौन वाचन में क्या होता है कि इसमें बच्चे एकाग्रचित्त होकर के शांत भाव से उस विषय वस्तु को बहुत ही ध्यान पूर्वक एक एक शब्दों को देखते हुए उसको पढ़ें, उसके अर्थों को समझें, जिससे यह पता लगाया जा सके कि वास्तव में जो कुछ पढ़ाया गया है इनकी विषय वस्तु अधिगमित हो चुकी है या नहीं, इसका मूल्यांकन किया जा सके। तो इस तरह से आप देखेंगे मौखिक पठन के तत्व जो सस्वर वाचन होता है, जो मॉडर्न रीडिंग या लाउड रीडिंग होती है, उसके तत्व एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो आप देखेंगे उचित आसन और मुद्रा। सबसे पहले उचित आसन और मुद्रा, जैसे हमने कहा कि अगर आप खड़े हैं तो आप सीधे खड़े होइए, एकदम पुस्तक को बाएं हाथ में पकड़िए, 90 अंश के कोण पर इसको पकड़िए और आंखों से इसकी दूरी 1 फुट होनी चाहिए। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो सीधे एकदम बिल्कुल शरीर होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डियां सीधे, सिर सीधा होना चाहिए, पैर चेयर पर 90 अंश के कोण पर लटके होने चाहिए और पुस्तक को 45 डिग्री के कोण पर हमें पकड़ना चाहिए। इस तरह से उचित मुद्रा व आसन की बात हो गई। माधुर्यम, जब हम पढ़ें तो उसको मधुरता के साथ पढ़ें, क्योंकि मधुरता पूर्वक पढ़ा गया जो वाचन होता है वह छात्रों को अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, उससे ध्यान आकर्षित होता है और प्रभावकारी बनता है। वर्णों का स्पष्ट उच्चारण, जो भी कुछ पढ़ा जाए उसका एकदम स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, यानी सुनने वाला जो श्रोता है, छात्र है, वह हर वर्ण को अच्छी तरह से सुन सके, समझ सके। समुचित पदच्छेद और पदों को अच्छे ढंग से तोड़ना चाहिए, यानी जैसे लिखा अनर्थज्ञों, अनर्थज्ञों, अनर्थज्ञों माने जानने वाला, अल्पकंठश्च, अल्पकंठश्च, इसको तोड़ दीजिए। खड़ एते, खट एते, पाठकाधमा, पाठक अधमा, यानी पदच्छेद करके समुचित रूप से पदों को तोड़ करके, जैसे संधि के रूप में है तो उन्होंने संधि विच्छेद करिए, अगर समासिक पद में है तो उनको समासिक पदों के रूप में तोड़ करके तब उसका उच्चारण करना चाहिए। समुचित स्वर, स्वर जो होता है वह समुचित होना चाहिए। समुचित माने अच्छी प्रकार से आरोह और अवरोह होना चाहिए। धैर्यम, पढ़ते समय धैर्य की आवश्यकता होती है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, घबराहट नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, इसलिए धैर्यपूर्वक और उचित लय में, लय भी अच्छी होनी चाहिए, उसमें एक गति हो, एक यति हो। इस प्रकार से उचित गति यति लय के साथ अगर हम पढ़ते हैं तब वह हमारा सस्वर वाचन बहुत ही अच्छा होगा, लाउड रीडिंग अच्छी मानी जाएगी। मौखिक पठन सिखाने की विधियां क्या हो सकती हैं, यानी जो हम लाउड रीडिंग करते हैं, सस्वर वाचन करते हैं, ओरल रीडिंग करते हैं, उसके विधि क्या हो सकती है। सबसे पहले बात आती है बड़ा माला विधि। बड़ा माला का प्रयोग होता है, सबसे पहले अक्षरों को पढ़ा जाए, अक्षर, फिर उसमें जो कुछ संयुक्त अक्षर हैं उनको देखा जाए, संयुक्त अक्षर के बाद फिर हम शब्द संरचना या पद के विषय में चलें कि पद कैसे बनाए जाते हैं, शब्द संरचना या पद की रचना की जाती है। इसी तरह से जो शब्द विधि है, शब्द विधि का प्रयोग होता है कि सबसे पहले शब्दों को याद कराया जाए बच्चों को। वर्णमाला में क्या था, अक्षरों का ज्ञान सबसे पहले कराया जाए, संयुक्त अक्षरों को बताया जाए और फिर शब्दों की जो पद रचना है उसको बताया जाए, कैसे कैसे शब्द को बनता है, माने अक्षर, संयुक्त अक्षर और पद। इस प्रकार से एक करके हम वर्णमाला के आधार पर पठन करते हैं, वाचन करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। दूसरी विधि होती है शब्द विधि। शब्द विधि का प्रयोग होता है कि आप बच्चों को सबसे पहले शब्दों को बताया जाए, शब्दों के बाद फिर उसमें पद क्या है, अक्षर क्या है, यानी सबसे छोटी का जो वर्णमाला वर्ण होता है उसको फिर बताया, माने यह एक तरह से शब्द से धीरे धीरे निम्न स्तर पर आता है, माने वर्णों का ज्ञान कराने के लिए। वाक्य विधि क्या होती है, इसमें जो है बच्चों को सबसे पहले वाक्य को, पदों को पढ़ाते हुए तब उसके अर्थ इत्यादि को समझाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मौन पठन के तत्व क्या होते हैं, माने यहाँ पर जो हम साइलेंट रीडिंग करते हैं इसके एलिमेंट क्या हो सकते हैं, इसको देखिए। सबसे पहली बात उचित आसन और मुद्रा लेनी चाहिए। परिचित शब्दावली का प्रयोग, माने जो शब्द हों जिसको जानते हों या ना जानते उन शब्दों का पहले परिचय कराया जाए। धैर्यपूर्वक और अर्थबोध के साथ, माने जब भी पढ़े मन में मौन वाचन करें, अर्थों को जानते हुए पढ़ा जाए। शांत वातावरण में पढ़ा जाना ही मौन वाचन उसमें विशेष लाभकारी होता है। मौन पठन की प्रक्रिया क्या होती है, प्रमुख व्यक्तियों की जैसे आत्मकथाएं हैं, उनकी जीवनियां हैं, उनके ऊपर लिखी डायरियां हैं, उसको हम मौन वाचन के रूप में पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। रोचक और शिक्षाप्रद कुछ कथाएं होती हैं, कहानियां होती हैं, उन कहानियों को साइलेंट रूप में पढ़ा जा सकता है। एकांकी नाटक है,
एकांकी के जो भेद हैं, रूपक हैं, उनको पढ़ा जा सकता है। किसी प्रकार का कोई संवाद है, वार्तालाप है, डायलॉग है, उसको भी हम मौन रूप में सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अंत में देख सकते हैं कि जो कुछ पढ़ाया गया है वास्तव में वह बच्चों के समझ में आया कि नहीं आया है। इसके लिए शिक्षक अंत में कहता है कि अब तुम लोग मौन वाचन अर्थात एक बार इसको शांत रूप से पढ़ लो, और उससे संबंधित फिर वह प्रश्नों को पूछता है। तो इस तरह इसमें जो देखा गया वह मूल रूप से क्या है, अगर हम पुस्तक को पढ़ा रहे हैं तो उसमें विशेष रूप से ध्यान देने की चीजें जो होती हैं वह होता है, सबसे पहले आदर्श वाचन किया जाए, आदर्श वाचन के बाद फिर अनुवाचन किया जाए, फिर अनुकरण वाचन कराया जाए। ये 3 वाचन हो जाते हैं। आदर्श वाचन हो गया शिक्षक के द्वारा, इसको शिक्षक करें उचित लय आरोप में। अनुवाचन शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य में होता है, और जो अनुकरण वाचन होता है यह छात्र के द्वारा समूह में किया जाता है। तो उसे हम कहते हैं कि कोरल रीडिंग, यानी समूह सस्वर वाचन या समूहित सस्वर वाचन। अनुकरण वाचन ये छात्रों के द्वारा किया जाता है, जिसे छात्र एक समूह में बैठ करके मौन रूप में भी कर सकते हैं और लाउड रीडिंग के रूप में भी कर सकते हैं। तो इतने वाचन हो गए। रही बात अब इसमें जैसे आया था समूह वाचन, समूह वाचन कोरल रीडिंग, इसके अंतर्गत समस्त छात्र एक साथ अगर स्वर में बोलते हैं तो समवेत स्वर वाचन बोला जाता है, समूह वाचन कहा जाता है। यदि वह व्यक्तिगत करते हैं एक एक करके तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत सस्वर वाचन या व्यक्तिगत साइलेंट रीडिंग जिसे कहा जाता है, इंडिविजुअल बोलते हैं। तो मूल रूप से आदर्श वाचन के लिए, अनुवाचन के लिए और अनुकरण वाचन के लिए, फिर इसके बाद अर्थों को बताया जाए। जब अर्थ बता लिए एक बार सब बच्चों को समूह वाचन के लिए कहा जाए, वह सस्वर माने एक लय में सुर में मिला करके उस भाग को पढ़ें, या जब पढ़ लें सस्वर में, इसके बाद उसे मौन वाचन के लिए कहा जाएगा। एक बार तुम मन में शांति रूप से इसको पढ़ो और देखो कि इसमें क्या चीजें समझ में आई, क्या चीजें नहीं आई हैं, उसको पूछ सके। और अंत में इसका होता है मूल्यांकन, जिसके तहत हम तमाम प्रकार के बोध प्रश्न हैं, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न हैं या बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं, पुनर्मूल्यांकन के प्रश्न पूछते हैं, पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछते हैं, जिसके आधार पर उनका एक तरह से मूल्यांकन किया जा सके और बच्चे समझ सकें मुझे कितना आत्मसात हुआ है, अधिगमित हुआ है, कितना भी छूटा हुआ है, इस पर वो विशेष रूप से ध्यान दे सके। इस तरह से पठन के, रीडिंग के क्या फार्मूले होते हैं, क्या तरीके होते हैं, इसको इस वीडियो में अच्छी तरह से बताया गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिकाधिक शेयर करें। अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें।